इसमें आरएसएस का कोई रोल नहीं है हमारा विरोध करने में, ना ही बीजेपी के किसी नेता का इसमें रोल है। कुछ असामाजिक तत्व हैं जो ये सब माहौल खराब करना चाहते हैं। उनको तो मेरे साथ आना था और कंधे से कंधा मिलाकर काम करना था कि भैया आप कैसे कहते हो, चलो हम भी राम जी के काम में अपना हाथ बटाते हैं। उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। और उनको तो खुश होना चाहिए कि मैं मुस्लिम समाज का होने के बाद भी मैं राम जी की इतनी सेवा कर रहा हूँ। तो उनको तो मतलब मन इतना आहत हुआ है कि मैं रात भर सो नहीं पाया, रात भर करवटें बदलता रहा कि क्या मैं मुस्लिम। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ऐसे राम भक्त से मिलवाते हैं जिनका हिंदू धर्म में जन्म तो नहीं हुआ, लेकिन राम की सेवा करते हुए, प्रभु राम के जीवन से दर्शन लेते हुए उन्होंने अपने 25 वर्ष उनके सेवा में निकाल दिए। लेकिन उसके बाद उनको इस पूरे 25 वर्ष के सेवा का जो परिणाम मिला उससे कहीं ना कहीं वे आहत हैं। और वजह केवल इतनी है कि वह हिंदू नहीं है, मुस्लिम धर्म से आते हैं। तो हम आज हैं गुड्डू वारसी जी के साथ, जो ग्वालियर में भाजपा से ही जुड़े हुए हैं और यहाँ जो रामलीला का मंचन होता है उसमें 25 साल से पूरे सेवा भाव से जुड़े हुए हैं। और अचानक से जो कुछ हुआ मीडिया में चल रहा है, आप सभी लोग जानते हैं। सबसे पहले गुड्डू भाई से ही पूछेंगे कि महसूस कैसा कर रहे हैं आप, अचानक से जो तिरस्कार हुआ है आपका? मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ इस एपिसोड से। मतलब मन इतना आहत हुआ है कि मैं रात भर सो नहीं पाया, रात भर करवटें बदलता रहा कि क्या मैं मुस्लिम होना एक वो अपराध है? क्या मुस्लिम समाज के लोग क्या भगवान श्री राम को नहीं मान सकते? क्या उनकी सेवा नहीं कर सकते? मेरे को मतलब अच्छा नहीं लग रहा मन से। मैं कल से कहीं ना जा पा रहा ना कहीं आ पा रहा हूँ। मन बहुत ज्यादा आहत है। क्या भगवान की सेवा करने का मुझे ये फल मिलेगा? मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी किसी से। देखिए, प्रभु राम की सेवा की है आपने और फल उन्होंने नहीं दिया है। हालांकि फल तो कुछ लोग होंगे जिनको शायद ये नागवार गुजरा कि आप कैसे प्रभु राम के सेवक बनने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि आप निसंदेह बहुत अच्छे भाव से वो अपना धर्म निभा रहे थे, प्रभु राम की सेवा में लगे हुए थे। लेकिन ये अचानक से, क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि अभी आप सो भी नहीं पा रहे हैं, क्या आपने अपने वरिष्ठ लोगों को बताया कि आपके साथ ऐसा हुआ, कुछ मदद मिली हो? सब लोग बहुत दुखी, सब आहत है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया। मैं रामलीला में 25 वर्षों से शुरुआत में मैंने कार्यकर्ता के रूप में काम किया। फिर मुझे रामलीला समारोह समिति में चल समारोह का उप संयोजक बनाया गया। विगत 10 या 12 वर्षों से मैं रामलीला समारोह समिति में चल संयोजक के पद पर कार्यरत हूँ, पर पिछले 25 वर्षों से किसी को क्यों नहीं दिखा? और मेरा ये कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व जो मेरा विरोध कर रहे हैं, उनको तो मेरे साथ आना था और कंधे से कंधा मिलाकर काम करना था कि भैया आप कैसे कहते हो, चलो हम भी राम जी के काम में अपना हाथ बटाते हैं। उन्होंने तो ऐसा नहीं किया, पर मेरा विरोध कर दिया। मुझे क्या, मेरा मुस्लिम होकर भगवान की सेवा करना गलत है क्या? और भगवान की सेवा करने के लिए मुझे किसी पद की आवश्यकता नहीं है। मेरे मन में श्रद्धा है, मेरे मन में भाव है। मैं पद रहे चाहे नहीं रहे, मैं भगवान की सेवा निरंतर करता रहूंगा। किसकी मतलब भावनाएं आहत हो रही थी? क्या वजह रही? कुछ विशेष व्यक्ति थे जिनका नाम आ रहा, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ और ना वो मेरे बारे में जानते हैं। कहते हैं कि मुझे असामाजिक तत्व, मेरा कोई एक रिकॉर्ड, आपराधिक रिकॉर्ड ला के दिखा दे मेरा या पूरे परिवार का, कि कभी किसी ने विरोध किया है तो मैं उनको मानूं। मैंने उनको कॉल लगाया जिन्होंने विरोध किया, पर वो मेरा फोन नहीं उठा रहे, मेरे से बच रहे हैं। क्या नाम है उनका? एक कोई हरी सिंह सेंगर जी हैं और एक कोई है उपाध्याय जी। तो मेरे से बात तो करते हैं, पोस्ट अगर किसी ने विरोध किया तो मेरे से बात तो करते हैं कि गुड्डू जी आपके बारे में ऐसे चर्चा हो रही है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और उनको तो खुश होना चाहिए कि मैं मुस्लिम समाज का होने के बाद भी मैं राम जी की इतनी सेवा कर रहा हूँ। तो उनको तो प्रोत्साहन देना चाहिए था। हमारे समाज के लोग बढ़ चढ़ के इस आयोजन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आज इस एपिसोड से लोगों का मन बहुत हतोत्साहित हुआ है। मैं खुद हतोत्साहित, हमारे समाज के लोग बहुत ज्यादा वो हो रहे हैं। और ऐसा नहीं, पूरे ग्वालियर में हमारे समाज के 1 लाख से ऊपर लोग हैं। मैं जब महाराज साहब के साथ बीजेपी ज्वाइन किया तब से लगातार बीजेपी का ही प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। रामलीला में तो मैं पिछले 25 सालों से, जब कांग्रेस में था तब से मैं कार्य कर रहा हूँ। तब क्यों नहीं लोगों ने दिखा? फिर अभी बीजेपी में आए मुझे 5 साल हो गया, तब क्यों नहीं दिखा किसी को? आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि मेरे अंदर उनको बुराइयां दिखने लगी? और बुराई भी ऐसी कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, इसका विरोध करोगे? ये कैसा विरोध है? भगवान की सेवा करने का विरोध है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतना लंबा समय क्योंकि जब दिया हो आपने उस सेवा में, और जिन लोगों का नाम ले रहे हैं उनसे फोन पे बात की, तो देखिए वो जवाब भी दे रहे हैं, मतलब उनके पास शायद कोई तर्क भी ना हो।
अच्छा ये बताएं, सिंधिया जी से कोई बात हुई या उनको आपने संदेश भेजा है कुछ? महाराज साहब को बात करके मुझे समय नहीं मिल पाया। जैसे मेरे पास खबर लगी तो हमारे अपने समाज के लोग, हमारे मिलने जुलने वाले लोग, रात तक उनका बिल्कुल यहाँ पे तांता लगा रहा, तो मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया। मन इतना हताश था कि समझ नहीं आ रहा कि ऐसा हुआ क्यों, करे क्या अपन। पर महाराज से मैं अपनी बात रखूंगा। महाराज बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, महाराज के नेतृत्व में, हम महाराज के लिए हम बीजेपी में आए हैं, महाराज के साथ ही हम काम करेंगे। तो अपने महाराज हमारे नेता, मैं उनसे अपनी बात तो जरूर रखूंगा, क्योंकि महाराज साहब हमारे रामलीला समारोह समिति के संरक्षक भी हैं। अच्छा दूसरी बात देखिए, जब हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती है, गंगा जमुना तहजीब की बात होती है, तो उसमें यही होता है कि एक दूसरे के त्योहार मिलकर मनाए हैं और मनाते भी आए हैं। उसी का एक उदाहरण थे आप कि आप रामलीला में इतने लंबे समय से जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता या गंगा जमुना तहजीब की जो बात हम करते हैं, उस पर ये एक हमला नहीं है? बिल्कुल है ना। मैं उनसे ये बोलना चाहता हूँ, जो मेरा विरोध कर रहे हैं, उन्होंने भगवान के लिए क्या कर दिया। आज जब मैं पार्षद था, जबकि पार्षद निधि से आप कोई मंदिर या मस्जिद का निर्माण नहीं करा सकते। अब हमारे गेंडे वाले सड़क में मूर्ति वाला मोहल्ला है, उसमें संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर काफी जीर्ण अवस्था में था, मैंने तोड़वा के पूरा मंदिर का निर्माण कराया। मेरे घर के बाहर जो चबूतरा लगा है उसमें मैंने रेलिंग, स्टील की रेलिंग निर्माण कराया, उसके बगल में मैंने और भी निर्माण कराया, और भी मंदिरों का मैंने जीर्णोद्धार कार्य कराया। ये सब किसी को नहीं दिखा, और आज कह रहे कि मैं मतलब नौटंकी कर रहा हूँ। अगर मैं अभी कोई चुनाव तो है नहीं, या मुझे कोई चुनाव लड़ना, अब 25 सालों से मैं कौन सी नौटंकी करता रहा। अगर नौटंकी कर रहा था तो 25 साल से मेरी नौटंकी किसी को नहीं दिखी। और मैं अगर मैं धार्मिक विरोधी था तो 25 साल में क्यों नहीं निकल के आया। अगर किसी बात पूर्व तो निकाल के तो दिखा दे कि हाँ मैं धार्मिक प्रवृत्ति, इसका धार्मिक प्रवृत्ति का विरोध करता हूँ मैं। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि यदि नौटंकी होती तो नौटंकी कुछ दिन चलती, कुछ महीने चलती, लेकिन 25 साल तक प्रभु राम की सेवा में लगे हुए हैं। अच्छा देखिए, मोहन भागवत जी हमेशा बात करते हैं कि हिंदुस्तान मतलब मुसलमानों के बिना आप नहीं सोच सकते। अभी उन्होंने बयान भी दिया था। जब प्रमुख आरएसएस के जो हैं वो ये बयान दे रहे हैं, उसके बाद भी निचले स्तर पर यदि इस तरह की घटनाएं होंगी, तो क्या मोहन भागवत जी का जो सपना है कि हिंदुस्तान में सब मिलकर रहें, क्या कहीं उसको भी ये लोग आघात नहीं दे रहे? इसमें बीजेपी का या आरएसएस का कोई दोष नहीं है। इसमें लोग उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी को और आरएसएस को। इसमें आरएसएस का कोई रोल नहीं है हमारा विरोध करने में, ना ही बीजेपी के किसी नेता का इसमें रोल है। कुछ असामाजिक तत्व हैं जो ये सब माहौल खराब करना चाहते हैं, इसलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। मंदिर जब भी बना था तो मंदिर का तो विरोध करते हैं। मंदिर बने आज 10 साल से ऊपर हो गया, लोग पूजा करने जाते हैं, तब तो करते हैं। अगर मैं धर्म विरोधी होता तो मंदिर का निर्माण कराता मैं। आप इस पूरे वार्ड में, लोग कहते हैं ना कि मैं विरोधी, इस पूरे वार्ड में कहीं पे भी आप पूछ लेना, मेरे नाम पे आए कोई भी नहीं बोल सकता कि मैं किसी समाज का विरोध करता हूँ। मैं सभी समाजों का लगातार सम्मान करता हूँ। और मेरे घर के बाहर चबूतरा जो कहते हैं कि हमने विरोध किया था, उस चबूतरे में लगातार 9 साल तक हम लोगों ने मिलकर सभी लोग मोहल्ले वालों के साथ 9 साल माता बिठाला हमने यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एक फिर से बहुत अहम बात यहाँ निकाली है कि भाई विरोध, जब इन्होंने मंदिर बनवाया तो मंदिर बनवाते समय भी इनकी भावना होगी, इन्होंने किसी तरह का भेदभाव नहीं किया है और उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और अपना निधि से पैसा खर्च किया। अच्छा ये बताएं कि अभी जिस तरह से ये घटना हुई है उसके बाद आपकी और भी लोगों से चर्चा हो रही होगी, तो किस तरह से लोग आपको मतलब समर्थन दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं? लोगों की सहानुभूति मेरे साथ है, क्योंकि मैं भगवान का काम कर रहा था, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा था। उनको ही आघात पहुंचा, उनके ही बुराई कर रहे जिन्होंने हमारा विरोध किया। वो उन्होंने हमारा विरोध नहीं किया, भगवान राम का विरोध किया, भगवान राम के बारात का विरोध किया उन लोगों ने। ये मेरा व्यक्तिगत विरोध नहीं है, भगवान के काम काज का विरोध है ये, और राम के काम काज का विरोध है। तो ये हमारा विरोध नहीं है, सब भगवान का विरोध कर रहे हैं लोग, भगवान का विरोध कर रहे हैं। और साफ कहना है कि आरएसएस या भाजपा की गलती नहीं है, कुछ लोग हैं, कुछ असामाजिक तत्व हैं भाजपा में, आरएसएस में, जो इस तरह की भावनाओं को लेकर आ रहे हैं। अन्यथा तो देखिए भाजपा में काफी सारे मुस्लिम समाज के मंत्री हैं। आरएसएस में अपन बात करें तो सिराज कुरैशी साहब हैं, आरएसएस में ही हैं, तो उनका विरोध नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता है। आप ये देखो ना कि जब अभी उपचुनाव हुआ था हम 2020 में, फिर अभी 2023 के भी चुनाव हुआ, अगर मुस्लिम समाज बढ़ चढ़कर अगर भाजपा को वोट नहीं देता तो हमारे जो ग्वालियर विधानसभा में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर जी हैं, ग्वालियर विधानसभा में लगभग 40,000 मतदाता है मुस्लिम समाज के, लोगों ने वोट दिया, उपचुनाव में 35,000 वोटों से जीते। वर्तमान में भी जब चुनाव हुआ था 2023 का, नारायण सिंह कुशवाहा जी को अगर हमारे मुस्लिम समाज के मतदाताओं ने वोट नहीं दिया तो वो भी विधायक नहीं बन पाते, मंत्री नहीं बन पाते। तो हमारे समाज के लोग तो बढ़ चढ़ के हिस्सा दे रहे, पर कुछ असामाजिक तत्व है जो उनको हजम नहीं हो पा रही, सब बातें हजम नहीं हो पा रही, यह बातें हजम नहीं हो पा रही, हिंदू मुस्लिम एकता का उदाहरण बनना हजम नहीं हो पा रहा। और मैं आपको बता दूं कि जो उदाहरण गुड्डू वारसी जी पेश कर रहे थे, एक मुस्लिम होते हुए प्रभु राम की सेवा में इतने सालों से लगे हुए थे, वह हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए,
गंगा जमुना तहजीब को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा उदाहरण था और उस पर आघात हुआ है। अब आप ही लोग कमेंट करके बताएं कि जो उनके साथ हुआ है, क्योंकि वो साफ कह रहे हैं कि इसमें भाजपा या आरएसएस दोषी नहीं है, दोषी हैं केवल कुछ लोग। तो क्या आरएसएस और भाजपा को नहीं चाहिए कि जो लोग इस तरह का आघात पहुंचा रहे हैं, देश की अखंडता पे खतरा है, उनको अपने पार्टी से, संगठन से दूर रखना चाहिए? मैं गजेंद्र इंगले।